दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास कथा 28। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब यमराज के दरबार में धर्मराज सभा में कंदर्व नाम के अत्यंत कंजूस और पापी ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा सामने आया, तब उसके पापों की सूची बहुत लंबी थी। चित्रगुप्त ने धर्मराज के वचनों को सुनकर अपने भयानक दूतों को आदेश दिया। यह गंधर्व जीवन भर अत्यंत लोभ से ग्रस्त रहा। इसने कभी धर्म कर्म नहीं किया, सदा धन छिपाकर रखा और बाद में चोरी जैसी घृणित कर्म भी किए। इसलिए इसे पहले भयानक प्रेत योनियों में भेजा जाए ताकि यह अपने कर्मों का कष्ट भोगे। इसके बाद इसे वानर योनि प्राप्त हो। यमदूतों ने चित्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते हुए उसे एक निर्जन, डरावने और विशाल वन में फेंक दिया। गंधर्व वहां प्रेत रूप में भटकने लगा। उस वन में न तो अन्न था और न ही जल की एक बूंद। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख जाता। पेट पीठ से सट गया था, लेकिन प्रेत शरीर होने के कारण उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। वह असहनीय यातनाएं सहते हुए सदियों तक रोता और तड़पता रहा। प्रेत योनि के कष्ट भोगने के बाद उसका जन्म एक बंदर के रूप में हुआ। उसका जन्म एक अत्यंत सुंदर और रमणीय पर्वत पर हुआ था। उस पर्वत पर एक परम पवित्र सरोवर था जिसे मृग तीर्थ कहा जाता था। इस तीर्थ की महिमा इतनी थी कि देवता भी वहां आकर स्नान करते थे। प्राचीन समय में दैत्यों के भय से देवताओं ने हिरण का रूप धारण किया था और इस सरोवर में छिपकर स्नान किया था। इसी कारण इसका नाम मृग तीर्थ पड़ा था। हालांकि वह स्थान बहुत सुंदर था, लेकिन पूर्व जन्म के पापों के कारण उस वानर का जीवन भयंकर कष्टों से भरा था। उसके मुख में एक असाध्य और अत्यंत पीड़ादायक रोग हो गया था। जब भी वह भूख के कारण वृक्षों से मीठे फल तोड़ता तो मुख के घाव और भयंकर दर्द के कारण वह उन्हें चबा नहीं पाता था। फल उसके हाथों से छूटकर नीचे भूमि पर गिर जाते थे। भूख प्यास से तड़पते हुए वह केवल चीखता चिल्लाता रहा और पानी पीने के लिए उसी मृग तीर्थ के किनारे बैठा रहता था। एक बार जब पवित्र पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास चल रहा था, तब वह भूखा प्यासा वानर मृग तीर्थ सरोवर के किनारे पानी पीने आया। कमजोरी और मुख के रोग के कारण जैसे ही उसने जल को छूना चाहा, उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। पानी से बाहर निकलने के प्रयास में वह बार बार सरोवर के भीतर डुबकी लगाने लगा। इस प्रकार अनजाने में ही सही, लेकिन पुरुषोत्तम मास के दौरान उस परम पवित्र तीर्थ में उसने लगातार 5 दिनों तक स्नान किया। पवित्र जल के बार बार स्पर्श से उसका पापी शरीर धीरे धीरे शुद्ध और निष्पाप होने लगा। 5वें दिन ठीक होकर मध्याह्न के समय पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से उस वानर ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागते ही वहां एक महान चमत्कार हुआ। उस पापी वानर का पशु शरीर तुरंत विलीन हो गया। वह एक परम सुंदर प्रकाशमान दिव्य पुरुष बन गया। उसका रंग नीले कमल के समान श्यामल था। उसने शरीर पर चमकीले पीले वस्त्र पीताम्बर धारण किए हुए थे। उसके पूरे शरीर पर अमूल्य रत्न और आभूषण सुशोभित थे। उसी क्षण आकाश से एक अत्यंत विशाल और दैदीप्यमान दिव्य विमान वहां उतरा। उस विमान में गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे, सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी और चारों ओर मांगलिक वाद्य यंत्र बज रहे थे। एक अप्सरा उस दिव्य पुरुष के सिर पर चंद्रमा के समान सफेद छत्र ताने खड़ी थी, तो 2 अप्सराएं आदर पूर्वक दोनों ओर से चामर झुला रही थी। कोई हाथों में गंगा जल का झारी पात्र लिए खड़ा था।
तो कोई पान की बीड़ी अर्पित कर रहा था। इस अपार वैभव और ऐश्वर्य को देखकर वह दिव्य पुरुष कंदर्प जड़वत खड़ा रह गया। वह सोचने लगा, यह क्या कौतुक है। मैं तो महापापी, लोभी और चोर था। मैंने जीवन में कभी कोई यज्ञ, दान या पुण्य कार्य नहीं किया। फिर मुझे जैसे दुष्ट पापी को यह विमान सुख और भगवान श्री हरि के परम धाम जाने का सौभाग्य कैसे मिल सकता है। उसकी इस दुविधा और मन के संशय को जानकर विमान के साथ आए भगवान विष्णु के दूतों हरि भक्तों ने आदर पूर्वक हाथ जोड़े और उसके चरणों में प्रणाम किया। हरि दूतों ने मधुर वाणी में कहा, हे श्रेष्ठ आत्मन, आप आश्चर्य न करें। यद्यपि आपने पूर्व जन्म में केवल पाप किए थे, परंतु इस जन्म में वानर रूपते हुए आपने इस परम पवित्र तीर्थ में अनजाने में ही सही हो, लेकिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में 5 दिनों तक मध्याह्न स्नान किया है। पुरुषोत्तम मास का यह प्रभाव है कि चाहे कोई मनुष्य या जीव जानबूझकर नियम से व्रत करे या अनजाने में इसका स्पर्श कर ले, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। आपके अनजाने में किए गए इसी स्नान के पुण्य के बल पर आपको यह वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो रही है। यह सुनकर कंदर्प का हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर गया। उसने पुरुषोत्तम भगवान और उनके पवित्र महीने की महिमा को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद वह उस दिव्य विमान में बैठकर परम सुख भोगते हुए भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को चला गया। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक या अनजाने में भी तीर्थ स्नान, दीपदान और भगवान का पूजन करता है, वह संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में परम पद को प्राप्त करता है। यह कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आती हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री विष्णु हरि कमेंट में जरूर लिखिए।